कराची के नाम के साथ बहुत सी चीज़ें मुंसलिक हैं। कराची में क्रिमिनल्स के वार जारी उनमें से एक चीज़ यहाँ के खाने भी हैं, लेकिन आज हम कराची के खानों के बजाय कराची के खिलाने पर बात करेंगे। कराची हर लिहाज से एक खिलाने वाला शहर है और कराची के खिलाने का मिजाज हमें रमज़ान में इन इफ्तार ड्राइव्स की शक्ल में नज़र आता है। एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है, दिल को सेटिस्फेक्शन होती है और खुशी होती है कि हमने लोगों की मदद की और एक खुशी का मौका होता है। ईद तो वैसे ख़ुद भी एक खुशी का मौका होता है, तो एक अच्छी फीलिंग होती है और कोई मतलब उदासियाँ सारी दूर हो जाती हैं। कराची में हर साल रोड साइड इफ्तारीज़ की एक रिवायत देखी जाती है और साल साल इस रिवायत में इजाफा होता नज़र आ रहा है। तकरीबन ये हमारा दूसरा साल है। 2 साल से हम मुस्तकिल इसी जगह के ऊपर, इसी स्पॉट के ऊपर इफ्तार की दस्तरखान से जाते हैं। मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन से ही, अपने फॉलोअर्स से ही डोनेशन गैदर करना शुरू की और पहली दफ़ा जब मैंने सोचा था, मुझे नहीं लगता था इतनी ज़्यादा कोई डोनेशन वगैरह आएंगी, लेकिन एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसने मुझे और मोटिवेट किया, जिस वजह से मैंने फिर स्टार्ट किया ये सब कुछ। और कराची के बारे में मशहूर है कि हर कुछ किलोमीटर्स के बाद आपको इफ्तार का दस्तरखान लगा नज़र आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद जो हूँ, मेरा बैग जो है मरी से है और पिंडी भी जाना होता है, लाहौर भी, मगर मैंने वहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी। कराची में एक अलग ही अपनी अपनाइयत है और यहाँ पर आप हर 5 से 6 किलोमीटर के बाद देखेंगे कोई ना कोई इफ्तार ज़रूर करवा रहा होगा। लेकिन क्यों कराची ही क्यों? क्या वजह है कि ये इफ्तार ड्राइव्स इतने बड़े पैमाने पे सिर्फ कराची में ही देखने को मिलती हैं? मेरे ख्याल से कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और हर जगह से लोग काम करने आते हैं, तो यहाँ डिमांड ज़्यादा होती है। बस ये लोगों का जज्बा है, ये लोगों की एक कराची वालों के अंदर शुरू से ही ये तासीर रही है कि वो लोगों की बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर चीज़ में, कुछ भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ते कभी भी, तो इसी वजह से ये दिन ब दिन बढ़ भी रहा है। लेकिन क्या वजह है कि महंगाई के इतने अरूज के बावजूद भी ये इफ्तार के दस्तरखान इतने बड़े पैमाने पर नज़र आते हैं? और कौन लोग हैं जो इन दस्तरखान से मुफीद होते हैं? ज़्यादा आबादी जो होती है वो मज़दूर तबका होता है, लेबर्स होती हैं, काफ़ी सारे इस तरह के लोग होते हैं जिनकी ख़रीद क़ुव्वत नहीं होती कि वो लोग गोश्त ख़रीद सकें या बिरयानी या कौरमा इस तरह की चीज़ें वो खा सकें। लेकिन हमारे पास दस्तरखान के ऊपर जो असल होता है वो ये होता है, मुसाफिर होते हैं जो बेचारे रास्ते से जा रहे होते हैं और उनका रोज़ा खुल जाता है यहाँ पे। और उसके अलावा हम जो खाना खिलाते हैं उसमें मज़दूर लोग भी होते हैं और दिहाड़ीदार लोग भी होते हैं, तो बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इससे। ज़्यादातर मुसाफिर होते हैं या फिर जो जॉब वाले पेशा लोग होते हैं जो काम करते हैं, कोई भी कुछ लोग दिहाड़ी वाले भी होते हैं, तो हर किस्म के मिक्स एंड मैच लोग आते हैं, जो मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास तक भी लोग यहाँ पे रोज़ा खोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक वजह जो कराची की इफ्तार ड्राइव्स को बाकी शहरों से मुनफरिद करती है वो ये है कि इन इफ्तार ड्राइव्स का एहतमाम कोई बड़े फलाही इदारे नहीं करवाते, बल्कि आम कराची की आवाम करवाती है और इनमें बड़ी तादाद इन नौजवानों की है। ये सारे मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं और कुछ बाहर के भी हैं, 1-2, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के दोस्त ही होते हैं। मेरे जो दोस्त भी हैं, कज़न्स भी हैं, एज अ भाई भी हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं नहीं जानता, वो भी बस हमारी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। काफ़ी लोकेशन पे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो हमें देखते हैं और वो खुश होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो वो खुद ही हमारी हेल्प करने आ जाते हैं, खुद ब खुद काम कर रहे हो आगे से आगे। ये सारे कोलीग्स हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ स्कूल फेलोज़ हैं, कोई क्लास फेलोज़ हैं, कोई एरिया के दोस्त हैं, सारे दोस्त यार हैं। ये कराची के बेटे अपनी मदद आपके तहत पूरा रमज़ान मुस्तहिक और राहगीर रोज़ेदारों को इफ्तार करवाते हैं। मेरा नाम नमीर है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और साथ साथ पढ़ता भी हूँ, और जो मैं अपनी इफ्तार ड्राइव इस रमज़ान जो करवा रहा हूँ वो द मेंशन शारे वैसल के सामने एक बस स्टॉप है, उसके सामने रोड पे करवाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शायान सत्ती है और इस वक्त हम समाम मॉल के बिल्कुल सामने अपनी इफ्तार दस्तरखान लगाते हैं। मेरा नाम जहानज़ेब है। हम लोग हर फ्राइडे को इफ्तार करवाते हैं, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम लोग इफ्तार करवा रहे हैं। हमारी जो लोकेशन है वो नियर है राम सामी। मेरा नाम उवैस मुज़फ़्फ़र है और मैं बेसिकली फ्रीलांसिंग वगैरह करता हूँ और एक छोटा मोटा ई-कॉमर्स बिज़नेस भी चला रहा हूँ। हम लोग ये कराते हैं ठीक लकी वन के सामने, बिल्कुल पिछले कोई 6-7 साल से हम लोग करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनका रमज़ान हमारे रमज़ान से मुख्तलिफ है, इनकी इफ्तारी हमारी इफ्तारी से मुख्तलिफ है और इनकी ईद हमारी ईद से अलग होगी। ये पूरा महीना यहाँ पे इफ्तार करवा के ईद के 3 से 4 दिन तो हमारे बड़े अफसरदा गुजरते हैं।
हमें वो जो डेली बेसिस पे हम आया करते थे, यहाँ लोगों को इफ्तार कराया करते थे। और फिर जब हम ईद मिलन पार्टी करते हैं अपने वॉलंटियर्स को लेके, दिल बड़ा पुरसुकून होता है और बड़ा मुतमईन होता है कि यार पूरे रमज़ान में हमने कुछ खास किया, कुछ नया किया, कुछ हटकर किया। ईद मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस ईद पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, मिस करते हैं। एक तो बहुत अफसोस होता है कि रमज़ान चले गया, इतना मुबारक महीना होता है। और फिर जो रूटीन होती है हम लोगों की, वो सब काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जो रमज़ान हम लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। जैसे इफ्तार करवाने आ गए, फिर वो टाइम रूटीन ऐसी हो जाती है कि वो लोग फिर वीकेंड्स में मिल रहे होते हैं आके, या कोई इवेंट होता है इस तरह मिल रहे होते हैं आके, तो दुख होता है काफ़ी। बहुत अच्छा लगता है जब ईद में हम सारे एक साथ बैठते हैं। ईद के पहले दिन हम एक साथ एक दोस्त के घर पे दावत करते हैं, सारे हम लोग सारे वॉलंटियर्स उसमें एक साथ हम लोग शिरकत करते हैं, सारी बड़ी चीज़ अच्छी लगती है। रमज़ान में अपनी दुआओं में बाकी सबके साथ साथ इन कराची के बेटों को भी याद रखें। तो ये थी कराची की इफ्तारी की कहानी। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।